सुपर इम्पैक्ट की जर्नी इतनी दर्द भरी क्यों होती है? ऐसा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा है। तो चलिए फिर देखते हैं इनसे पूछे गए सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सुपर इम्पैक्ट की दर्द भरी यात्रा की। क्यों एक सुपर इम्पैक्ट जो प्यार, दया और करुणा का सागर होता है, उसके जिंदगी में इतना दर्द, इतनी तकलीफ और इतने घाव क्यों होते हैं? क्या इसमें उनकी गलती होती है या फिर ये एक दिव्य परीक्षा होती है जो उन्हें उच्च आत्मा बनाने के लिए जरूरी होती है? तो आज हम इस यात्रा के हर पड़ाव को गहराई से समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपर इम्पैथ कौन होते हैं। तो सुपर इम्पैथ कोई सामान्य इंसान नहीं होता। ये वो आत्मा होती है जो दूसरों के भावनाओं को अपने आत्मा में महसूस कर लेती है। अगर किसी को दुख है तो सुपर इम्पैथ उसे अपने भीतर जीता है। अगर किसी को दर्द है तो उसे लगता है मानो वो दर्द खुद उसी का हो। सुपर इम्पैथ के अंदर समझने की गहरी एबिलिटी होती है। वो बिना बोले सब कुछ महसूस कर लेता है और सबसे बढ़कर अनकंडीशनल लव देने की ताकत उनके अंदर होती है। लेकिन यही क्वालिटी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। अब देखते हैं उनके दर्द की शुरुआत कब होती है। तो सुपर इम्पैथ के यात्रा में सबसे पहला दर्द आता है उनके विश्वास के टूटने के बाद। वो हर किसी में अच्छाई देखते हैं। वो मान लेते हैं कि सब वैसे ही सच्चे हैं जैसे वो खुद है। लेकिन जब वो किसी नार्सिसिस्ट या इमोशनली मैनिपुलेटिव इंसान से टकराते हैं तो यही क्वालिटी उनके खिलाफ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। सुपर इम्पैथ को बार बार इस्तेमाल किया जाता है और वो सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, लेकिन उन्होंने बस ज्यादा सही होना चुन लिया होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर मुखौटे पहनते हैं और जब सुपर इम्पैथ टूटने लगता है, जब बार बार उसका दिल टूटता है, जब बार बार सच्चाई के बदले उसे झूठ मिलता है, तो सुपर इम्पैथ अंदर से चुपचाप बिखरने लगता है। वो अपने अस्तित्व पर अब सवाल उठाने लगता है। क्या मैं बहुत सेंसिटिव हूं? क्या मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है ऐसे? लेकिन असल में वो टूट नहीं रहा होता, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। हर दर्द उसे और गहराई देता है। हर धोखा उसे और निखारता है और सिखाता है। प्यार देने के साथ साथ उसमें सीमाएं भी जरूरी होती है, ये भी वो सीख जाता है। जब सुपर इम्पैथ इन सब से थक जाता है तो वो समाज से, रिश्तों से और लोगों से दूर होने लगता है और यही उसका सोलो हीलिंग फेज होता है। इस फेज में वो समझने लगता है कि प्यार बाहरी नहीं, भीतर से शुरू होता है। उसे एहसास होता है कि उसने जो प्यार सबको दिया वो सबसे पहले उसने खुद को देना चाहिए था। ये यात्रा दर्द भरी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अकेलापन होता है, लेकिन यही अकेलापन उसे सच्ची आत्मा की ओर लेके जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्यों सुपर इम्पैथ की यात्रा इतनी दर्द भरी होती है? तो इसका जवाब है, यही दर्द ही उनकी आत्मा को शुद्ध करता है। ये अनुभव ही उन्हें सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि जागृत आत्मा बनाता है। हर चोट, हर धोखा, हर आंसू एक सोल लेसन है जो उन्हें और मजबूत बना देता है। एक्चुअल में सुपर इम्पैथ को ब्रह्मांड ने एक मिशन के लिए भेजा होता है और वो मिशन होता है लोगों को प्यार की असली परिभाषा सिखाना। लेकिन उसके लिए
सबसे पहले उन्हें खुद गहरे अंधकार में उतरना पड़ता है और उस प्रकाश को ढूंढना पड़ता है जो इस दुनिया में प्यार फैलाता है। जब सुपर एम्पैथ अपने सारे घाव से गुजर जाता है तो वो अब पहले जैसा नहीं रहता। वो अब सीमाएं जानता है, वो अब ना कहना सीख चुका होता है और वो अब वास्तविक सशक्तिकरण में जीता है। उसका दिल अब भी करुणा से भरा होता है, पर अब वो करुणा बुद्धिमान होती है। अब वो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी प्यार देना जानता है। अब वो किसी को बचाने की कोशिश नहीं करता, वो अपने प्रकाश से दूसरों को रास्ता दिखाने लगता है। अगर आप खुद को एक सुपर एम्पैथ मानते हैं और अगर आपकी जिंदगी भी दर्द, धोखे और अकेलेपन से भरी है, तो याद रखिए, आप शापित नहीं, आप चुने गए हैं। आपकी यात्रा कठिन है क्योंकि आपका प्रकाश बहुत गहरा है और उस प्रकाश को चमकाने के लिए आपको पहले अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। हर घाव, हर आंसू आपको एक उच्च आत्मा में परिवर्तन कर देती है। तो खुद को दोष मत दीजिए, अपने दिल की करुणा को बरकरार रखिए और याद रखिए, सुपर एम्पैथ की यात्रा दर्द से शुरू होती है पर अंत में वही आत्मा प्रकाश बन जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपके 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।